जैन धर्म और दर्शन का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। मुनि प्रमाण सागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयर्याणम नमो उवजायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। सभी लोग 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। हम्म, तो हमारा जो इसमें विषय चल रहा है जैन धर्म और दर्शन के लिए, वो है सम्यक ज्ञान का। ज्ञान सबके पास है ना। एक छोटी सी चींटी में भी ज्ञान है, मक्खी मच्छर में भी ज्ञान है, और हम सब मनुष्यों में भी ज्ञान है। किसी का कम किसी का ज्यादा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उस ज्ञान की चर्चा नहीं की जा रही जो सबके पास है। यहाँ पर किस ज्ञान की चर्चा की जा रही है? सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान जो है वह 5 प्रकार का है। अगर हम सबके ज्ञान को इसमें इंक्लूड कर दें तो कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान और कुअवधि ज्ञान भी ऐड करना होगा, तब वो ज्ञान के भेद आ जाएंगे। अभी हम चर्चा किसके करें? सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान की चर्चा का क्या मतलब है यहाँ पर? कि जो ज्ञान हमारे सम्यक दर्शन में कारण बन जाए, या ये कह लीजिए सम्यक दर्शन होने पर जो ज्ञान हमारे पास अभी था, है ना, कुश्रुत कुमति ज्ञान, वो कन्वर्ट हो जाता है मति और श्रुत में। ठीक। तो उसकी कैटेगरी बदल जाती है। बेसिकली जो ज्ञान हमें हमारी पहचान करा दे, ठीक है ना, क्योंकि सम्यक दर्शन जब होता है वो ज्ञान पूर्वक होता है। ठीक। तो वह ज्ञान जो हमें हमारी पहचान करा दे सम्यक ज्ञान की कैटेगरी में आता है। हमने पिछले सेशन में मति ज्ञान श्रुत ज्ञान दो पढ़े थे। मति ज्ञान जो इंद्रियों की सहायता से होता है, ठीक है। जैसे कि हमने कुछ जाना, ठीक है ना, इंद्रियों से देखा और हम उसे जानते हैं, राइट। लेकिन उसी से आगे बढ़कर श्रुत ज्ञान क्या हुआ? कि हमने जो जाना उसके बारे में फर्दर चिंतन करना, ठीक है। वह जो एक्स्ट्रा नॉलेज है, स्पेशल नॉलेज है मति ज्ञान के विषयों से रिलेटेड, उसको हम कहते हैं श्रुत ज्ञान। जैसा कि बुक के बारे में हमने एक बुक देखी, ये क्या हो गया? बुक देखी और हमने डिसाइड किया ये बुक है, ये तो हो गया मति ज्ञान। अब ये बुक किससे रिलेटेड है? आध्यात्म से रिलेटेड है या कोई संसारिक नॉलेज से रिलेटेड है? इससे हम क्या ग्रहण कर सकते हैं? इसका क्या हमने कुछ पहले भी पढ़ा हुआ है क्या? तो ये जो एक्स्ट्रा नॉलेज हमें हो रही है उस बुक को देखने के बाद, ये क्या है? श्रुत ज्ञान। ठीक है। तो ये दो चीजें हमने देखी थी। श्रुत ज्ञान हमेशा मति ज्ञान पूर्वक ही होगा। तो विशेष चिंतन जब आरंभ हो जाता है वह श्रुत ज्ञान। ठीक। तो जो सम्यक दर्शन है वह भी बिना श्रुत ज्ञान के मोक्ष पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो हम शब्दों से कितना भी शास्त्र पढ़ लें, लेकिन अगर हमने उस पर चिंतन मनन नहीं किया, है ना, चिंतन मनन ही श्रुत ज्ञान है। अगर हमने उसके भावों को नहीं पकड़ा, आचार्य क्या कहना चाहते हैं, मोक्ष क्या चीज है, सात तत्व क्या है ना, सिर्फ रट लिया उनको, उनकी परिभाषाओं को, उनकी, कि हमें तो पूरा सूत्र याद है, लेकिन अगर वो हमारे श्रुत ज्ञान का विषय नहीं बना, सात तत्व कहते किसे हैं, क्या कहना चाहते हैं, हमारे जीवन में क्या रेलेवेंस है, तो वह ज्ञान हमारे काम नहीं आ सकता। ठीक है। तो मति ज्ञान का रेलेवेंस सिर्फ श्रुत ज्ञान तक पहुंचाना है। ठीक है ना। ऐसा होता है ना, हम लोग श्रुत ज्ञान वैसे तो अपने सांसारिक जीवन में बहुत लगा लेते हैं। हमें अगर एक कोई आटा दे दिया जाए तो हम उससे क्या क्या नहीं बना सकते,
एकदम से माइंड में हमारे प्लानिंग शुरू हो जाती है। ये जो प्लानिंग करते हैं ये भी श्रुत ज्ञान का विषय है। ठीक है ना। अब हमारा विषय है अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान में हमने स्टार्ट तो कर दिया था टॉपिक। अवधि ज्ञान जो इंद्रियों और मन से ना हो, बल्कि जो है आत्मा से हो, डायरेक्ट हो, प्रत्यक्ष हो। ठीक है, इसके लिए इंद्रिय मन होना जरूरी नहीं है। तो हमने देखा था यह दो प्रकार का होता है, भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय। भव से मतलब जो देव और नारकी को जन्मजात होता है। अगर कोई नारकी रूप में जन्म लेगा तो उसके पास अवधि ज्ञान होगा ही होगा। ठीक है ना। और जो देवों में जन्म लेगा उसके पास भी अवधि ज्ञान होता है। तो यह जन्मतः जो मिले वो भव प्रत्यय। लेकिन जो विशेष गुणों के कारण प्रकट हो, गुणों के कारण यानी विशुद्धि है, संयम है ना, उनके उनकी वजह से अगर जो कुछ होता है वह गुण प्रत्यय। ठीक है, और उसके लिए सम्यक दर्शन का होना भी जरूरी है। ठीक है। सॉरी। तो गुण प्रत्यय जो विशेष अवस्था में क्रिएट होता है, प्राप्त होता है। तो ये कुछ ऐसा है जो ज्ञान का ही एक भेद है। ठीक है, जिसमें हम अवधि यानी सीमित, चाहे वो द्रव्य हो, क्षेत्र हो, काल हो, भाव हो, ठीक है, इन चारों को एक सीमा से जान सकते हैं। ठीक है, जैसे हम बहुत बार पढ़ते हैं तीर्थंकरों के कल्याणकों में, इंद्र अपने अवधि ज्ञान से जान लेता है कि किस क्षेत्र के तीर्थंकर का कौन सा कल्याणक होने वाला है ना। पहले ही उनका सिंहासन हिल जाता है कि भगवान को समोशरण लग गया, कुबेर तुम जाओ और समोशरण की रचना कर दो, है ना। या जन्म के कल्याणक के समय अवधि ज्ञान से पता लगाया कहाँ पर है, और वहां 7 कदम आगे बढ़कर उनको वहीं से नमस्तु करता है पहले, और फिर अपने पूरे परिवार के साथ पहुंच जाता है। ये जो ज्ञान है, ना तो इंद्रियों से देखा उसने और ना मन से, है ना, उसके पास यह ज्ञान प्रत्यक्ष में अपनी आत्मा में प्रकट होता है। ठीक है, अब इसका एक्सपीरियंस तो हम में से किसी को भी नहीं होगा, लेकिन हम जैसा शास्त्र में बताया है वैसा मानकर चलते हैं। जैसे कोई हम लोग भी हैं, हमने कोई किसी की वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली, है ना, या आज वो पर्सन लाइफ में नहीं है लेकिन फिर भी 100 साल पहले की वीडियो देखते हैं हम, तो हमें उसकी हर क्रिया दिखाई दे जाती है। ठीक है ना। तो ये क्या है, एक तरह का अवधि ज्ञान इस तरह का होता होगा, आप मान सकते हैं। ठीक है, अभी हमें उसके मन में क्या चल रहा है वीडियो में ये नहीं नजर आता, लेकिन वीडियो में वो कर क्या रहा है, उसका द्रव्य क्या कर रहा है, वो किस क्षेत्र में है, किस काल में है ना, किस भाव में है, वो सब कुछ नजर आता है। लेकिन उसके मन के क्या विचार हैं, वो अवधि ज्ञान का विषय नहीं रहता, वो और सूक्ष्म हो जाता है। तो वह मन पर्याय ज्ञान जो है वो उसको पकड़ पाता है, उसको अपन इसके बाद चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जो अवधि ज्ञान है, ये जो गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान है, ये 6 भेद हैं उसके। क्या है? अनुगामी, अन अनुगामी, गर्दमान, हीयमान, अवस्थित, अनवस्थित। ठीक, एक एक को देखते हैं क्या मतलब इसका। अनुगामी, अनुगामी मतलब फॉलो करना। ठीक है, तो अनुगामी अवधि ज्ञान क्या हुआ? ज्ञाता का अनुसरण करता हुआ। ठीक, जो अवधि ज्ञान है वह ज्ञान का भेद है। तो ये ज्ञान के क्षोभशम से, ज्ञानावर्णीय कर्म के क्षोभशम से ही होता है। ठीक है, किसी द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अकॉर्डिंगली होता है। किसी मनुष्य की या तिर्यंच की विशुद्धि कितनी है ना, वह सम्यक दृष्टि है कि नहीं है, उसको किस प्रकार के काल में है, क्षेत्र में है, उन सब पर डिपेंड करके इसके असंख्यात भेद प्रभेद बन जाते हैं। यहाँ पर ये जो 6 भेद हैं ये मुख्य रूप से बताए हैं। ठीक है ना। अब अनुगामी
जो ज्ञाता है, जिसके पास वह अवधि ज्ञान है, उसके साथ छाया की तरह जाता है, जैसे कि सूर्य के साथ उसका प्रकाश, है ना? अपने साथ हमारी शैडो, अनुगामी बेसिकली शैडो की तरह साथ चलता है। ठीक है, अब ये नहीं मानिएगा कि वो शैडो की तरह पीछे पीछे लटकता हुआ कुछ ऐसा होता होगा। अवधि ज्ञान आत्मा का गुण है, आत्मा में प्रकट होता है। ठीक है, तो उसी में किस क्वालिटी का है, फिर उसमें भी फर्दर भेद प्रभेद बन जाते हैं। क्या वो हर क्षेत्र में जा सकता है उसके साथ साथ? कई बार वो ऐसा भी हो सकता है अवधि ज्ञान की, एक क्षेत्र में तो जा सकता है लेकिन कोई और क्षेत्र हो तो नहीं जाएगा। ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा उनकी विशुद्धि के लेवल पे, उनको किस तरह का अवधि ज्ञान हुआ है। ठीक है, अनुगामी फॉलो करने वाला, और अन अनुगामी क्या हुआ, जो फॉलो ना करे। ठीक है ना? हमने अभी क्या बताया, जैसे कि किसी के पास मुनिराज है ना, और उनको अवधि ज्ञान हो गया। अब वो अगर उनका अवधि ज्ञान अनुगामी अवधि ज्ञान है, तो लेट से वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र गए, तो उनके साथ उनका अवधि ज्ञान की जो क्वालिटी है या उनका अवधि ज्ञान का क्षोभशम है, वो बना रहेगा। लेकिन लेट से उनका अवधि ज्ञान ऐसा है जो उस क्षेत्र में साथ नहीं जा सकता, दूसरे क्षेत्र में जो करंट क्षेत्र है वहां तक ही रहेगा, दूसरे में गए तो नहीं जाएगा, तो क्या होगा, वह छूट जाएगा। ठीक है ना? तो फिर उस दूसरे क्षेत्र में हो सकता है उनको दूसरा फिर से अवधि ज्ञान प्रकट हो जाए। ठीक है ना? तो किस क्वालिटी का प्रकट होगा, ये सब ज्ञान का शुभशम होता है। ठीक है। नंदा जी, आपने हाथ रेस किया। हाँ, ये थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि जैसे आपने कहा अवधि ज्ञान आत्मा का गुण है। हम्म। तो एक बार जब वो प्रकट हो गया, किसी मुनिराज को अवधि ज्ञान की वो आ गई, हम्म। तो फिर वो उस जगह के साथ मतलब एक शहर से दूसरे शहर जाने में बदल जाता है, आप कह रहे हो हाँ, यहाँ पर? बदल सकता है, जाता ही है ये नहीं कह रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन उन्हें किस तरह का अवधि ज्ञान हुआ था। ठीक है ना? हर एक तो इसकी क्या वजह पर्सन हो बाय सकती है? पर्सन विशुद्धि है, उनकी कितनी रिद्धि है, सिद्धि है, संयम है, बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। ठीक है ना? और जैसे ये माना कि आत्मा का गुण है, लेकिन हर आत्मा का गुण एक बार प्रकट होने के बाद हमेशा बना रहे, ये जरूरी नहीं है। ठीक है ना? जैसे सम्यक दर्शन होने के बाद छूट सकता है, वह भी आत्मा का गुण है ना? ऐसे ही अवधि ज्ञान भी छूट सकता है। ठीक है ना? और कुछ ऐसा अवधि ज्ञान भी है जिसकी चर्चा भी थोड़ी देर में करेंगे, जो एक बार होने के बाद नहीं भी छूटता। ठीक है, तो अभी सिर्फ बताया जा रहा है कि गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान के भेद क्या है। गुण प्रत्यय मतलब जो अवधि ज्ञान गुणों की वृद्धि, अंदर में संयम गुण की वृद्धि हो रही है, लेट से किसी मुनि महाराज के या किसी सम्यक दृष्टि श्रावक के, तो उनके अंदर ये अवधि ज्ञान प्रकट हो सकता है। ठीक है, अब वो किस टाइप का होगा, डिपेंडिंग ऑन देयर ओन विशुद्धि। ठीक है। ठीक है, ठीक है, हम्म। थैंक यू। ठीक है, तो अनुगामी जो फॉलो करे और अननुगामी जो फॉलो ना करे और छूट जाए। ठीक है। फिर है वर्धमान। वर्धमान ऐसा होता है जो निरंतर बढ़ता रहे। यहाँ पर क्या कहा, शुक्ल पक्ष की चंद्रकलाओं की तरह, यानी कि उसमें कोई कृष्ण पक्ष नहीं रहेगा, चाहे वो धीरे धीरे बढ़े लेकिन बढ़ता ही चला जाए। ठीक है ना? तो ये कुछ विशिष्ट मुनिराजों के ही हो सकता है, जो उसी भव से मोक्ष जाने वाले हों, है ना? उन्हीं के ये पॉसिबल है, क्योंकि देखा जाए तो अल्टीमेटली चारों अवधि जो ज्ञान के भेद प्रभेद हैं, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि और मनय पर्याय ज्ञान, ये सब क्या है, ज्ञान के ज्ञानावरण कर्म के उदय से होते हैं। ठीक है, जो हमारा वास्तविक स्वरूप है वो तो केवल ज्ञान है ना? तो अवधि ज्ञान क्या है हमारा, एक तरह से ज्ञानावर्णीय कर्म के उदय में हो रहा है, तो अल्टीमेटली इसको खत्म होना ही है। ठीक है ना? जब केवल ज्ञान प्रकट होता है, तब कैसे होता है केवल ज्ञान प्रकट, जब ज्ञानावर्णीय कर्म का नाश हो जाता है ना? तब जाके केवल ज्ञान होता है।
ठीक है ना। तो ये चारों ज्ञान जो है इनका ये नष्ट हो जाएंगे, इनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है ना। जैसे आ, एक दिया जल रहा है छोटा सा, है ना, वो कब तक चाहिए? जब तक कि बाहर में सूर्य नहीं निकला। एक बार सूर्य निकल गया तो अब उस दिए की जरूरत नहीं रहती। ठीक है ना। तो ऐसे ही ये चार ज्ञान जो है, मति श्रुत अवधि मनय, ये इनकी जरूरत नहीं रहेगी जब केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। ठीक है ना। तो वर्धमान अवधि ज्ञान क्या है? जो सिर्फ और सिर्फ बढ़ता जाए, उसमें कोई कमी ना आए। ठीक है। और उसके ऑपोजिट हीयमान। हीयमान अवधि ज्ञान कृष्ण पक्ष की चंद्र कलाओं की तरह निरंतर घटता रहता है। विशुद्धि बहुत तीव्र थी तो अच्छे वाला काफी अच्छा अवधि ज्ञान हो गया, लेकिन अब क्या है? हो सकता है संश्लेष परिणाम हो गए हो किसी वजह से, क्षेत्र ऐसा परिवर्तित हो गया, काल का परिवर्तन हो गया, कुछ भी हो सकता है, कारण कुछ भी बन सकता है ना। लेकिन वो इस तरह का अवधि ज्ञान है कि वह रिड्यूस हो रहा है। ठीक है। तो ये भी पॉसिबिलिटी है। अवस्थित अवधि ज्ञान एक सी स्थिति में रहता है, यानी जैसा प्रकट हुआ था उसमें कोई चेंज नहीं, ना घटी ना बढ़ी। ठीक है ना। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। आप समझ रहे हैं कितने परमोटेशन कॉम्बिनेशन करने पर असंख्यात भेद प्रभेद बन जाएंगे। ठीक है ना। अवस्थित एक सी स्थिति रहे और अनवस्थित अवधि ज्ञान अक्रम से घटता बढ़ता रहता है। ठीक है। कि जैसे किसी की विशुद्धि बढ़ी तो अवधि ज्ञान का क्षेत्र बढ़ गया, या उसके भाव बढ़ गए, है ना, उसका काल बढ़ गया। लेकिन विशुद्धि घटी तो वो रिड्यूस हो गया। ठीक है ना। तो अनवस्थित में घटता बढ़ता रहता है। चारू जी आपने हाथ रेस किया। जय जी, नहीं जय जी। तो अवस्थित अवधि ज्ञान जैसे जो जिनको जो मोक्षगामी होते हैं, जिस उसी भव में जाने वाले हों, उनका उनको नहीं होता होगा ना अवस्थित, क्योंकि उसमें तो बढ़ता ही होगा करेक्ट। ज्ञान। सही है। अवस्थित जो है, हाँ, ये है कि एक सी स्थिति में रहता है। तो इसमें डिपेंड कर सकता है कि अवस्थित में भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव है ना। हो सकता है कि एक तरह का अवधि ज्ञान तो एक सा जैसा है, लेकिन दूसरी तरह का अवधि ज्ञान वर्धमान स्थिति में है ना। तो ऐसी भी अच्छा, पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो अलग-अलग तरह का अवधि ज्ञान होता है? हाँ, इन सब में अपने को द्रव्य क्षेत्र काल भाव लगा लेना। जैसे अनुगामी ओह! है ना, अच्छा। अनुगामी हुँ, में, हाँ, तो वो क्षेत्र हो सकता है क्षेत्र पर अप्लाई हो रहा हो कि क्षेत्र राइट। बढ़ेगा तो ये चला जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा, है ना। तो हुँ, बहुत सारे भेद प्रभेद परमोटेशन कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। ठीक है। ओके, थैंक यू जज। ये छह भेद स्वामी की अपेक्षा है। स्वामी कौन है ना, कितनी विशुद्धि वाला है, कौन से गुण स्थान में है, कैसे मुनिराज है, किस काल के मुनिराज हैं। ठीक है ना। उन सब की अपेक्षा है। विषय क्षेत्र की अपेक्षा अवधि ज्ञान के तीन भेद है। विषय क्षेत्र मतलब कि क्या जानना। ठीक है, दैट इज विषय। और क्षेत्र मतलब एरिया वाइज। तो एरिया वाइज क्षेत्र को जानने की अपेक्षा अवधि ज्ञान के तीन भेद है। क्या है? देशावधि, देश अपने आप से सीमा को बोलते हैं ना, पार्शल, राइट। देशावधि, परमावधि और सर्वावधि। ठीक है। तो देशावधि, इनके विषय क्षेत्र और पदार्थों के ज्ञान में उत्तरोत्तर अधिक विस्तार और विशुद्धि पाई जाती है। जैसे नारकी और देवों के बारे में हमने पढ़ा था, है ना। देवों का जब विषय पढ़ रहे थे तो हर एक का अवधि ज्ञान का विषय बताया था, क्षेत्र बताया था कि कितना रहता है ना। तो देशावधि जो ज्ञान है उसमें क्षेत्र डिसाइड रहता है। जो मतलब बहुत ही शॉर्ट पीरियड को जान सकता है, शॉर्ट क्षेत्र को, जैसे 25 योजन हो सकता है, कोस में भी हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना। या आ, एक राजू, राइट, जो देव है उनके पास बहुत ज्यादा बड़ा विषय क्षेत्र रहता है। उस क्षेत्र की कितनी बातों को वो जान सकते हैं? हो सकता है सिर्फ मनुष्यों के बारे में जाने, हो सकता है सब जीवों के बारे में जाने, है ना। तो हर एक चीज में भेद प्रभेद बनते चले जाएंगे। तो देशावधि
परमावधि और सर्वावधि। जो सर्वावधि है वो सबसे उत्कृष्ट अवधि ज्ञान माना जाता है। जो अवधि ज्ञान की उत्कृष्ट अवस्था है वो सर्वावधि है, ठीक है। और देशावधि और सर्वावधि के बीच का ज्ञान, अवधि ज्ञान जो है वो क्या कहलाता है? परमावधि, ठीक है। अब इनमें थोड़ी सी विशेषता बताई है। क्या है कि इनका विषय क्षेत्र और पदार्थों के ज्ञान में उत्तरोत्तर मतलब आगे आगे, देशावधि से ज्यादा परमावधि और परमावधि से ज्यादा सर्वावधि, ठीक है, विस्तार और विशुद्धि पाई जाती है। विशुद्धि पाई जाती है से क्या मतलब? मतलब और बारीकी से चीजों को जान पाना, ठीक है ना। अवधि ज्ञान में एक तो यह है कि हमने किसी की शक्ल को हल्का सा देख लिया कि फलाना पर्सन इतने भाव पहले यहाँ पर रहता था, ठीक है ना। और विशुद्धि ज्यादा है तो हो सकता है उसने क्या कपड़े पहने थे, उसने क्या कर रहा था, ये भी जान लो, ठीक है ना। तो ये सब क्या है? ये सब विशुद्धि का परिणाम है। जितनी जितनी विशुद्धि होगी उतना उतना अवधि ज्ञान में बेटरमेंट होता जाएगा, ठीक। और जो देशावधि है वो एक बार होकर छूट भी सकता है, ठीक है, लेकिन परमावधि और सर्वावधि ज्ञान उत्पन्न होने के बाद केवल ज्ञान की पर्याप्ति पर्यंत कभी नहीं छूटते, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक नया वर्ड यूज किया, प्रतिपाती। प्रतिपाती मतलब अ, छूट जाना। प्रतिपाती और अप्रतिपाती ये दो भेद और बताए हैं। तो देशावधि एक बार होकर छूट जाना, छूट जाना मतलब अलग हो जाना। प्रतिपाती का मतलब क्या होता है? गिरना, गिर के कोई चीज ऐसे अलग हो जाती है ना, ऐसे ही प्रतिपाती मतलब अलग हो जाना, ठीक है ना। तो देशावधि अवधि ज्ञान जो है वो होने के बाद छूट सकता है, ठीक है। लेकिन परमावधि और सर्वावधि ज्ञान जो है केवल और केवल चरम शरीरी तद्भवगामी मोक्षगामी मुनिराजों के ही होता है, क्योंकि वह क्या है? उत्कृष्ट है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम मानकर चले, भले ही आज पंचम काल में अवधि ज्ञान नहीं होता, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पॉसिबल कभी था ही नहीं। जब 2500 साल पहले, 2600 साल पहले अवधि ज्ञान पॉसिबल था, ठीक है ना। तो जो महावीर स्वामी थे हुए, है ना, तीर्थंकर बालक हमेशा तीन ज्ञान के साथ जन्म लेते हैं, मति, श्रुत और अवधि ज्ञान, ठीक है ना। तो इसका क्या मतलब है? 2600 साल पहले तक अवधि ज्ञान पॉसिबल था, आज नहीं है, लेकिन हम सिर्फ श्रद्धान का विषय माने इसे, ठीक है ना। आगे चले मन्यापर्य ज्ञान तक। चारू, ये सारे अवधि ज्ञान के टाइप्स बताए क्या आपने? ये हाँ, ये अभी सब अवधि ज्ञान के टाइप्स है। अवधि अच्छा ज्ञान के भेद प्रभेद असंख्यात बन जाते हैं इस कारण। अच्छा, जो हम्म, तीन आपने उसके बोले थे सर, तीन, वो हाँ तीन वो तो है ही है, फिर छह ये हो गए, फिर प्रतिपाती अप्रतिपाती हो गया, और द्रव्य क्षेत्र काल भाव हो गया, है ना। तो अच्छा सबको लेकर सबके विषय उनकी विशुद्धि के आधार पर है। तो किसकी कितनी विशुद्धि है उसके हिसाब से उसका अवधि ज्ञान होगा। अच्छा, ऐसे कैटेगराइज किया है हाँ, मतलब। ठीक है चलो। ना। ऐसा नहीं कह सकते कि सबको एक समान अवधि ज्ञान हो जाता है, नहीं। हाँ हाँ केवल हाँ ज्ञान है जैसे वो हाँ सबके हाँ, सेम होता है, सेम होगा हाँ, बट ये बाकी वाले कम ज्यादा हो कम सकते ज्यादा हो सकते हैं। हैं। चारू थैंक जी यू। आपने हाथ रेज किया। हाँ, मैं एक्चुअली आप जो तीर्थंकर भगवान के जन्म के बारे में बात कर रहे थे, हम्म, तो जैसे तीर्थंकर भगवान अपनी मतलब जन्म लेने से पहले देव होते हैं हम्म। कहीं पर स्वर्गलोक में, तो उनको उस समय भी मति, श्रुत और अवधि होता है वहां भी सभी देवताओं को, या हाँ, वो सब जब जन्म देवों लेते? को होता है जन्म से ही, क्योंकि उनके पास भव प्रत्यय है, भव अवधि ज्ञान होता, ठीक है ना। तो ये नियामक है, मतलब होना ही है। वो अलग बात है कि अवधि ज्ञान, जैसे हमने हमेशा पुराण में भी पढ़ा है ना, कि देव उत्पन्न हुआ उत्पाद शैया पर, और उठते साथ ही उसने अपने आभूषणों को देखा, अपनी आसपास की अप्सराएं हैं, ये है वो है, कि मैं कहाँ आ गया, ठीक है ना। उसको पिछला हम्म, ऐसा सच याद नहीं रहता, लेकिन इमीडिएटली उसके अंदर ये क्वेश्चन आता है कि ये मैं कहाँ आ गया।
तो लोग बताते भी है उसको बाकी देव कि तुम देवलोक में हो, इस स्वर्ग के इस फलाने विमान में हो या इस नंबर के स्वर्ग में हो, लेकिन उसको फिर भी सेटिस्फैक्शन नहीं होता, तो वो अपना खुद का अवधि ज्ञान लगाता है कि क्योंकि उसके पास होता है ना। हम भी है ना, जैसे हमने कोई चीज पढ़ रखी है, नॉलेज है हमें, है ना, कोई हमें कुछ कह दे, हम इमीडिएटली अपनी उस नॉलेज से मैच करते हैं। तो ऐसे ही देव अपनी राइट। नॉलेज लगाकर देखता है कि वो कैसे आया यहाँ पर, ठीक है ना। ओके, थैंक यू जी। देव के पास होता है। यस, ठीक है। एक बार प्रभावती और सर्वावधि एक बार फिर से डिफरेंस बताएंगे? हाँ, डिफरेंस विशुद्धि का है। सर्वावधि में वह पूरे लोक को जान सकता है, ठीक है, जानता ही है ऐसा नहीं, जान सकता है, उसके पास ये पॉसिबिलिटी रहती है सर्वावधि में, ठीक है। और जो देशावधि है उसमें उसके पास लिमिट है इतने क्षेत्र को जाने का या कुछ, राइट। आप सोचिए, कहाँ तो तीनों लोग को जान सकता है, राइट, और एक कहाँ उसको कुछ भवों तक जान सकता है, ठीक। तो इन दोनों के बीच में जो आता है वो परमावधि अवधि ज्ञान आता है। तो वह डिपेंड करता है परमावधि कि वो मुनिराज की रिद्धि कितनी है, उनकी विशुद्धि, उनकी तपस्या कितनी है, ठीक है। देशावधि ज्ञान किसी तिर्यंच को भी हो सकता है, सामान्य सम्यक दृष्टि साधक को भी हो सकता है, लेकिन परमावधि सर्वावधि सिर्फ और सिर्फ मनुष्य मुनिराज को ही होगा, वो भी रिद्धिधारी मुनिराज, चरम शरीरी, उसी भव से मोक्ष जाने वाले। आप सोचिए, है ना, कैसे वो मुनिराज होंगे जो उसी भव से मोक्ष जाने वाले हैं। उनको अगर परमावधि सर्वावधि ज्ञान हो गया तो क्या बड़ी बात है हाँ, ना। मतलब उसके बाद उनको पास केवल तो ज्ञान की प्राप्ति होगी, हाँ, छूटेगी नहीं मतलब। उनके पास तो सारी सिद्धियां आने वाली हैं, ठीक है ना। थैंक यू। ठीक है, आगे बढ़े। मन पर ज्ञान या कुछ क्वेश्चन है? दो के हाथ रेज्ड है। एक छोटा सा मेरा ये Thank you. क्वेश्चन है। अभी आपने ये शैया वाली बात बताई कि देव जब होते हैं, जन्म होता है, तो ये क्या अभ्यंतर देवों के लिए भी होता है? क्योंकि वो लोग तो यहीं मध्यलोक में रहते हैं, तो यहाँ तो हमें कोई शैया वैया दिखाई देती नहीं। हाँ, तो सबके ऊपर अप्लाई होता है। और जो चाहे अभ्यंतर जाति के देव कहे, ऐसा नहीं है कि उनके ये मध्यलोक में जो हम बात करते हैं ये खाली स्थानों पर रहते हैं, पेड़ों पर रहते हैं, ये रहते नहीं है वहां पर, ये क्रीड़ा करते हैं वहां पर। अदरवाइज इनके अपने भवन होते हैं, ठीक है। तो व्यंतर जाति के देव भी अपने भवनों में रहते हैं, ठीक है। तो जो आ, मध्यलोक में हमने बहुत सारे, मध्यलोक कोई छोटा थोड़े ना है, सिर्फ मनुष्य 2.5 द्वीप तक जा सकते बहुत हैं। सारे द्वीप हैं, तो ये हाँ, उन द्वीप में समुद्रों में बड़े बड़े वृक्ष जो होते हैं उनके ऊपर इनके भवन बने होते हैं, उनमें रहते हैं, ठीक है ना। और इधर ये तो सिर्फ क्रीड़ा के लिए आ जाते हैं, आउट ऑफ क्यूरोसिटी, ठीक है नंदा जी। तो हाँ, सबके अपने अपनी उपाध्यय्या होती है, इवन नारकियों की होती है उपाध्यय्या। वो अलग बात है कि उनकी उपाध्यय्या नॉट लाइक कि देवों की तरह से बहुत सॉफ्ट सा कोई बेड हो उससे उठ खड़े हुए हो, उनकी उपाध्यय्या बहुत पेनफुल होती है, ठीक है। आगे चले। हाँ, थैंक यू। चलो, मनः पर्याय ज्ञान, ठीक है। तो एक ज्ञान का प्रकार मनः पर्याय ज्ञान, यानी दूसरों के मनोगत अर्थ को जानने वाला ज्ञान मनः पर्याय ज्ञान है, ठीक है। यह ज्ञान मन के प्रवर्तक या उत्तेजक पुद्गल द्रव्यों को साक्षात जानने वाला है। मतलब कि मन के प्रवर्तक, मन में उठने वाले, मन में चलने वाले। अब जो मन है वह भी क्या कहा जाता है, एक तरह से पुद्गल है। मन भी क्या है, पार्टिकल्स होते हैं, मन की भी वाइब्रेशंस होती हैं, है ना। थॉट्स की भी अपनी वाइब्रेशन होती हैं, तो इसका मतलब क्या है, वह भी पुद्गल है, ठीक है ना। तो उन मन के विषयों को मन पर्याय ज्ञानी जान लेता है। जैसा मन में विचार चल रहा है वह वैसा उसके सामने वाले के मन में क्या विचार चल रहा है उसको भी जान लेता है। ना सिर्फ उस समय पर क्या विचार चल रहा है, कोई सिर्फ नहीं,
उसने अगर वह पूछे या वो जानना चाहे, जो जिनके पास मनःप्रिय ज्ञान है और वो लगाना चाहे मनःप्रिय ज्ञान, तो वो ये भी जान सकते हैं कि कुछ भाव पहले उसने इस पर्याय में इस समय पर अपने मन में यह विचार किया था, जिसके कारण आज इसको यह भाव या ये पर्याय में जन्म मिला। ठीक है ना, अपन कहते हैं ना, अवधि ज्ञानी मुनिराज बता देते हैं, है ना। तो मनःप्रिय ज्ञानी मन के विचारों को पकड़ लेते हैं, है ना। तो मन की पर्यायों को जानने वाला मनःपर्याय। पर्याय क्या होती है? जो चेंजेस हो रहे हैं, थॉट्स में कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, वह मनःपर्याय कहलाता है। वर्षा जी, आपने हाथ रेज किया। हाँ, मेरा एक क्वेश्चन था यहाँ पे। ये मनःप्रिय ज्ञान आज भी किसी को हो सकता है क्या? बिकॉज मैंने ऐसे एक पर्सन को देखा है जो पहले कुछ बोलो नहीं, उससे पहले उनको उनको पता हाँ चल जाता है। हाँ, वो किसी तरह की सिद्धि हो सकती है। ठीक है, जो मनःप्रिय ज्ञान है वो आत्मा से होने वाला अलग तरह का ज्ञान है, जो कि रिद्धिधारी मुनिराजों को ही होता है, जो पंचम काल में पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो हम जो ये पढ़ने में आता है ना, कई बार कई लोग दिखते हैं यूट्यूब वगैरह पे भी, आजकल काफी समझ में आता है कि बस तुम गए और वो तुम्हारे मन की बात को बता देंगे, राइट। वो सिद्धि हम्म, है। ठीक है, उनके पास कोई सिद्धि है जो आपके मन की बात को बता पा रहे हैं। ठीक है, ऐसा कोई ज्ञान नहीं है मनःप्रिय ज्ञान जो उन्होंने अपने तपस्या से सिद्ध किया हो, मतलब तपस्या से। बेसिकली मनःप्रिय रिद्धि है। ठीक है, और जो आज के समय में कोई बता दे किसी के, आप सोचिए कि वो म, किसी विशेष स्थिति में बता देंगे कि हाँ, इसके मन में क्या चल रहा होगा। आई डोंट नो कितना सच है उसमें भी, लेकिन वो उसके क्या पिछले भाव में क्या चल रहा था वो बता पाएंगे? हाँ, वो नहीं बता पाएंगे। नहीं बता पाएंगे ना। तो वो जो लिमिट है, करंट टाइम में ही वो बता पाएंगे कि तुम्हारे मन में बट सिद्धि सिद्धि का मतलब एग्जैक्ट क्या हुआ बिटवीन सिद्धि सिद्धि एंड बेसिकली सिद्धि? चमत्कारी पावर्स कहलाती हैं, जो किसी ना किसी देव द्वारा कंट्रोल्ड होती है। यू नो, ओके, ओके, किसी गॉट देव ने इट। प्रसन्न होकर तुम्हें कोई विद्या दे दी, यू नो, दैट इज अच्छा, तो कॉल्ड मतलब सिद्धि। वो पॉसिबल होता है वो सब? हाँ, ओके। वो होता है। लेकिन मनःप्रिय ज्ञान क्या है? अपनी तपस्या से अपने अंदर प्रकट की हुई रिद्धि, जो तपस्या से प्रकट हो, वो रिद्धि जो हम 64 रिद्धियों का पढ़ते हैं ना पूजा में। हम्म। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जब, तब 64 रिद्धियों के बारे में पढ़ते हैं। तो मनःप्रिय ज्ञान और अवधि ज्ञान ये रिद्धियां हैं जो गॉट। संयम से तपस्वी जो मुनिराज हैं उनको प्रकट होती हैं। ठीक है। ओके, ओके, थैंक यू सो मच। Sure. तो हम मनःप्रिय के बारे में पढ़ रहे हैं। मनःप्रिय ज्ञान के दो भेद हैं, ऋजुमति, विपुलमति। ऋजुमति में क्या होगा? सामान्य से मन वचन काय से विचार किए गए पदार्थ को जानता है। सामान्य से कि इसके उस समय पर फलाने टाइम पर इस भाव में ये विचार चल रहे थे। ठीक है। पर विपुल मति मनःप्रिय ज्ञान सरल और कुटिल दोनों तरह से विचार किए गए पदार्थों को जानता है। जैसे किसी के मन में क्लियरली तो जो विचार चल रहा है, लेकिन कई बार अंदर की कुटिलता इतनी ज्यादा होती है कि उसके भाव कुछ होते हैं और विचार कुछ आ रहा होता है। ठीक है। तो जो विपुल मति है वो उनके कुटिल विचारों को भी जान लेता है, विच इज वेरी वेरी हार्ड। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछते थे। जी जी वर्षा जी। जी, जय जिनेन्द्र। मैं ये बोल रही थी, आपने जो बोला किसी किसी को किसी के मन में क्या चल रहा है पता लगता है, तो साइकोलॉजी क्या है फिर? इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं या नहीं? नहीं समझ में आपका क्वेश्चन, एक बार फिर से बताइए। जी, मैं बोल रही हूँ, आपने बताया था ना अभी कि किसी के किसी के मन में क्या चल रहा है वो पता लग जाता है, लेकिन अगले भाव का पता नहीं लगता है। तो ये तो करंट भाव का जो पता लगता है वो तो साइकोलॉजी जो पढ़ते हैं उसको भी लग जाता है, राइट? तो इससे कोई कनेक्शन है हाँ अवधि ज्ञान देखो, से? नहीं, अवधि ज्ञान तो पंचम काल में पॉसिबल ही नहीं है।
तो इनसे रिलेटेड नहीं है ये, है ना। सिद्धि है, सिद्धि वर्ड जो है वो देवों द्वारा कोई क्वालिटी या कोई चमत्कारी चीज जैसे विद्या दे दी जाती है, दैट इज सिद्धि। ठीक है, उसकी बहुत लिमिटेशंस होती हैं क्योंकि जो देने वाला है उसकी खुद की लिमिटेशन है। ठीक है ना। तो वो पॉसिबल है कि हाँ वो इस भाव में कुछ भी है थोड़ा बहुत कर सकते हैं। ठीक है, किसी ने जैसे कहते हैं ना मंत्र सिद्धि कर ली, ठीक है, किसी की वाक सिद्धि हो जाती है, जो मुंह से बोलते हैं वह हो जाता है। ठीक है ना, तो उस चीज को क्या कहते हैं, सिद्ध कर लेना। ठीक है, जी तो उस मंत्र को, तो मंत्र का जो देव होता है, हर मंत्र का एक देव होता है, वो सिद्ध हाँ, कर लिया जाता है, फिर आप जो कहेंगे वैसा वह कह देगा। ठीक है, वो आपने तो किसी पहले को, होता था, अभी तो नहीं होता है, लेकिन अभी साइकोलॉजी जो पढ़ते हैं वो बताते हैं कि हाँ सामने अभी वाले के मन में पॉसिबल क्या है, चल एक्चुअली मंत्र सिद्ध करना तो अभी भी पॉसिबल है, है। बहुत। अच्छा, हाँ, हाँ, वो पॉसिबल है, रिद्धि हासिल करना पॉसिबल नहीं है। रिद्धि नहीं के है। लिए अच्छा, शरीर में वैसा सहनन और उस तरह की उत्कृष्ट तपस्या जरूरी है, हाँ, जो बैठना पंचम मुश्किल काल है में उतने देर। पॉसिबल नहीं। नहीं है। ओके, ठीक है ना। थैंक यू। हम्म। जय जी। तो बात समझ में आई। ऋजुमती में तो सिंपल जो मन में सोचा वो बता दिया, लेकिन विपुलमती ऐसा सोचने का मन बनाया था, ये भी उनके जानकारी में आ जाए। ठीक है ना, तो बहुत ज्यादा सूक्ष्म जिसे कहते हैं उतना सूक्ष्म चला जाता है। ऋजुमती की अपेक्षा विपुलमती अधिक विशुद्ध होता है। ऋजुमती एक बार होकर छूट भी सकता है, किंतु विपुलमती ज्ञान केवल ज्ञान की पर्याप्ति पर्यंत बना रहता है। यानी चरम शरीरी मुनिराज के जो उसी भव से मोक्ष जाने वाले हैं, उनके ही विपुलमती होगा। ठीक है ना, इसलिए इसे अप्रतिपाती कहते हैं। अप्रतिपाती मतलब जो छूटता नहीं, नहीं है। ठीक है, दोनों प्रकार का मन पर्याय ज्ञान रिद्धिधारी मुनिराजों को ही होता है। ठीक है, तो मन पर्याय को भी हो, ऋजुमती चाहे विपुलमती, मुनिराजों के ही होगा। हम ऐसा सोचे कि कोई पर्सन किसी के मन की बात बता दे रहा है तो क्या वह मन पर्याय ज्ञानी होगा? नहीं, क्लियरली नहीं, है ना, क्योंकि शास्त्र में हर जगह पर इस बात का निषेध किया गया है। क्लियरली बताया है मन पर्याय ज्ञान केवल रिद्धिधारी मुनिराजों के ही होता है। ठीक है, अभी क्लियर हुआ वर्षा जी? जी अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान में विशुद्धि, क्षेत्र, स्वामी और विषय की अपेक्षा अंतर है। अवधि ज्ञान के द्वारा ज्ञात किए गए पदार्थ के अनंतवें भाग को मन पर्याय ज्ञान जानता है। मतलब क्या कि अवधि ज्ञान क्या है, स्थूल टाइप का है, किसी पर्सन को जानना है, किसी जगह को जानना है, तो अवधि ज्ञान वर्क कर जाएगा, है ना। लेकिन किसी के मन में क्या विचार थे, बहुत सूक्ष्म हो गया ना, तो उसको जानने का काम कौन करेगा, मन पर्याय। तो क्या कहा कि इनकी स्वामित्व में डिफरेंस है। जैसे मुनि महाराज जो है स्पेशल टाइप की रिद्धि, मन पर्याय ज्ञान, अदरवाइज तो एक ही में कह देते ना, जिसके मन पर्याय ज्ञान है उसके अवधि ज्ञान होगा ही होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, तो मन पर्याय ज्ञान और अवधि ज्ञान दोनों में डिफरेंस है, विशुद्धि, क्षेत्र, स्वामी और विषय की अपेक्षा। ठीक, अवधि ज्ञान से ज्यादा सूक्ष्म अनंतवें भाग तक को मन पर्याय ज्ञान जानता है। ठीक है, एक और पैराग्राफ ये करके हमारा केवल ज्ञान डन हो जाएगा, कर लें। केवल ज्ञान क्या करता है फिर? चार पांच में से चार तो हमने देख लिए, वो क्या है, वो ज्ञानावर्णीय कर्म के शिवोपचम से होते हैं। लेकिन केवल ज्ञान त्रिलोक यानी तीनों लोक और त्रिकालवर्ती, तीनों काल, तीन काल कौन से, भूत भविष्यत वर्तमान की समस्त द्रव्यों और पर्यायों को, यानी जितने भी जीव हैं उनकी समस्त पर्यायों को, यानी जो कुछ भी वो आज तक बने अनंत काल से और आगे अनंत काल तक बनेंगे, उनको युगपत प्रत्यक्ष जानने वाला ज्ञान केवल ज्ञान है। इसको तो अपन मतलब विजुअलाइज भी नहीं कर पा सकते, इतना विशाल यह केवल ज्ञान होता है।
कैसे कहते हैं इसको? जैसे हाथ पर आंवला रख दिया जाए, है ना, आपको वो आंवला कंप्लीट दिखाई देगा। ऐसा केवल ज्ञान होता है जैसे हाथ पर पूरा 3 लोक रख दिया जाए, उसके ईच एंड एवरी पार्ट में क्या हो रहा है, तीनों काल में वो सब कुछ क्लियर दिखता है, इतना साक्षात दिखता है। इसलिए केवल ज्ञानी को सर्वज्ञ कहते हैं, ठीक है ना। और हमारे तीर्थंकर की वन ऑफ द पहचान में क्या आता है? सर्वज्ञ, हितोपदेशी और वीतरागी, है ना। तो ये उनकी पहचान है, सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानते हैं। ठीक। केवल ज्ञानी केवल ज्ञान होते ही लोक और अलोक दोनों को जानने लगता है। केवल ज्ञान का विषय सर्व द्रव्य और सर्व पर्याय है। पर्याय मतलब जो भी उस द्रव्य में चेंज आ रहा है। जैसे एक बच्चा है, बड़ा हो गया, है ना। एक शेर है, अगले भव में नरक चला गया, तो शेर की पर्याय को भी जान रहे हैं और आगे उसकी नरक की पर्याय को भी, और आगे ये तीर्थंकर होगा वह भी जान रहे हैं, ठीक है ना। तो केवल ज्ञान का विषय सर्व द्रव्य और सर्व पर्याय है। कोई भी वस्तु ऐसी नहीं जो केवल ज्ञान का विषय ना हो। समस्त ज्ञानावरण कर्म के समूल विनष्ट होने पर यह ज्ञान उत्पन्न होता है। तो जो हमारा केवल ज्ञान है, हम सबके अंदर हमारी आत्मा में है, लेकिन अभी उसका कंप्लीट ढका हुआ है। किसके कारण? ज्ञानावर्णीय कर्म के कारण। हम सबका ज्ञानावर्णीय कर्म उदय में आ रखा है, चल रहा है, इसके कारण हमारा केवल ज्ञान पूर्णतः ढका हुआ है। ठीक। जिस दिन हमारा ये ज्ञानावर्णीय कर्म नष्ट होगा, हमारा केवल ज्ञान, हमारा सबके पास वो क्वालिटी है, पॉसिबिलिटी है कि हम केवल ज्ञान को प्रकट कर सके, ठीक है। माना पंचम काल में पॉसिबल नहीं है, पंचम काल में कोई भी केवली नहीं हो सकता, लेकिन इट डजंट मीन कि हम फ्यूचर में कि जो अगर समाधि मरण पूर्वक अपना शरीर छोड़ते हैं, है ना, उनके 7 या 8 भव में मोक्ष हो ही जाएगा। और मोक्ष होगा तो केवल ज्ञान तो होगा ही होगा, ठीक है ना। और केवल ज्ञान होगा तो इसका क्या मतलब है? हम अपने ज्ञानावर्णीय कर्म को पूरी तरह से नाश कर देंगे, तो हमारे अंदर भी केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा। कितना समय है हमारे पास? 7 या 8 भाव, अगर हम समाधि पूर्वक मरण करते हैं। समझ रहे? शॉर्टकट है ये मोक्ष पाने का या इस संसार से छूटने का, ठीक है। यह पूर्ण रूप से निरावरण और निर्मल ज्ञान है। इस ज्ञान के उत्पन्न होते ही मति, श्रुत, अवधि और मन पर्याय, ये चारों छायोपशमी ज्ञान विलीन हो जाते हैं। केवल ज्ञान आत्मा की ज्ञान शक्ति का पूर्ण विकसित रूप है, ठीक है। आत्मा का जो हम बोलते हैं ना कि आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है? देखना, जानना, ठीक है। तो जो आत्मा है वो अनंत को जान सकती है एक साथ, यहाँ पर पता है ना। तो ये जो केवल ज्ञान है ये आत्मा का वास्तविक स्वरूप है, ठीक है। तो हम जब केवल ज्ञान को जानते हैं, इसीलिए कहा जाता है जो अरिहंत को जानता है वो आत्मा को जानता है। क्यों? क्योंकि केवल ज्ञानी जो तीर्थंकर हैं वो अरिहंत हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, है ना। और उनके केवल ज्ञान को समझ लिया तो हम अपने आप को भी जान लेंगे, ठीक है ना। तो इस अपेक्षा से कह देते हैं जो अरिहंत को जानता है वो अपने आप को भी जानता है, ठीक है ना। तो ये नॉलेज जो हमने अभी हासिल करी, सम्यक ज्ञान के भेद प्रभेद, तो ये वेस्ट नहीं है, इसको थोड़ा चिंतन करिएगा कि हमें इसका क्या लाभ है जानने का। क्यों जान रहे हैं हम ये कि केवल ज्ञान होता है, कुछ अवधि ज्ञान होता है, मन पर्याय ज्ञान, ऐसा कुछ होता है ना। भले ही आज हम एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, लेकिन हम उसके बारे में सोच तो सकते हैं कि ऐसी पॉसिबिलिटी है। उससे हमें और कुछ नहीं होगा तो हमें हमारे जो अम, बहुमान है आचार्यों की नॉलेज के ऊपर, वो इंक्रीज होगा, है ना। हमें मोक्ष पर श्रद्धान होगा, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है? जब हम चिंतन करते हैं तो क्या होता है? हमारे अंदर विशुद्धि बढ़ती है, हमारे
उतनी देर के लिए जितनी देर हम चिंतन करते हैं, ठीक है ना। जब भी हमने कुछ स्वाध्याय किया, बात समझी, चाहे हमें ना भी समझ में आई हो, हम क्वेश्चन अंदर में रेज कर रहे हैं मन ही मन में, ऐसा सुना था, ये तो समझ में नहीं आया, ऐसे कैसे हो सकता है, ये जो भी कुछ चिंतन करें, आप सोचिए उतनी देर के लिए आप संसार के जो हम पाप कर्म बांध सकते थे उससे बच गए, ठीक है ना। इसको क्या कहा? धर्म ध्यान कहा। धर्म ध्यान से पुण्य भी होता है और पाप का संवर भी होता है, ठीक है। तो इसलिए जितना हो सके दिन भर में हमें ये सब चिंतन करते रहना चाहिए, भले ही कुछ भी समझ में नहीं आया हो, लेकिन कुछ शब्द ही जो है कि आज ये नया शब्द सीखा, है ना। आज हमने जाना कि अनुगामी या इतने सारे भेद प्रभेद होते हैं अवधि ज्ञान के, कुछ भी नॉलेज याद रह जाए उसको मन में रिपीट कर सकते हैं, वो जो नॉलेज है वो पक्की भी होगी, है ना। और अगर कोई डाउट है तो आप पूछ भी सकते हैं अगली बार, तो उससे क्या है, विषय क्लियर भी हो जाएगा और साथ ही साथ पुण्य भी बंधता है ना। ये पुण्य हमने क्योंकि अपने समय का सदुपयोग किया, तो ये पुण्य जो बंधता है इसको सातिशय पुण्य कहते हैं, ठीक है ना। हमने जब अपने पुण्य से समय मिला, फ्री टाइम मिला, उसमें हमने उस फ्री टाइम में अच्छी बातें पे ध्यान लगाने का मन बनाया, तो इसको क्या कहते हैं? पुण्य से पुण्य का बंध करना, यानी सातिशय पुण्य। और फिर ये पुण्य जैसे हमने मन बना लिया समाधि मरण करने का, है ना, उसके लिए बहुत पुण्य चाहिए, तब ये सब इस तरह का पुण्य जो हम कलेक्ट करते हैं वो पुण्य फिर हमारे उस गोल को, समाधि मरण के गोल को पूरा करता है, ठीक है ना। तो आई एम श्योर कि सभी इस चीज पर ध्यान देंगे और अपने लाइफ में थोड़ा थोड़ा चेंजेस लाकर और स्वाध्याय से अपने ज्ञान को और अच्छे विचारों को और अच्छा बनाएंगे, ठीक है। यहीं तक रखते हैं। किसी को कुछ क्वेश्चन आज के विषय से रिलेटेड? हाँ चारू जी, आपने हाथ रेज किया। हाँ, मतलब ये मेरे मन में से थॉट आ रही है कि जैसे अभी तो हम लोगों को जो थॉट्स, मतलब ये जो थॉट्स आती है, कुछ डाउट होता है तो आती है, या कोई क्वेश्चन होता है तो आती है, राइट? या हम कुछ अंडरस्टैंड करने के लिए थोड़ा और डीप अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे होते तो आती है। तो मतलब भगवान को तो जब पूरा केवल ज्ञान हो गया है तो उनको मतलब अ, कोई थिंकिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती होगी, हाँ मतलब बिल्कुल इस सही, टाइप के अप एंड डाउन ऑफ विचार बिल्कुल होते ही नहीं होंगे। क्योंकि राग द्वेष नहीं है ना। राग राइट। नहीं है, इंद्रियां जो है उनको तो उपदेश देने का भी विचार नहीं आता, है ना। उनके सर्वांग से अपने आप दिव्य ध्वनि घिरने लगती है, उनको ये विचार नहीं आता कि मैं अब ये लोग आ गए, अब मैं हुँ। शुरू कर दूं उपदेश ना। अपना विहार भी करने का विचार नहीं आता, समय के अकॉर्डिंगली काल लब्धि से वो अपने आप चल पड़ते हैं, ठीक है ना। सामने वाले के पुण्य के अकॉर्डिंगली अपने आप उनकी दिव्य ध्वनि खिर जाती है, इसीलिए मुख्य श्रोता का होना जरूरी होता है, तो वो अपने आप होता है। तो ये जो हम जैसे आपने भी बोला कि अपने आप चल देते हैं, तो हम्म। वो मतलब उसका क्या मतलब है कि वो जो उनके कर्म जो बचे होते हैं उनकी वजह से, या सामने वाले के पुण्य की वजह से उन्होंने तो अपना जो ओके। किया, यस, उन्होंने जो कर्म अभी बचे हैं वो तो पूरा करना ही है ना। हुँ। लेकिन सामने वाले लेट से किसी और शहर के, नगर के लोगों का पुण्य बहुत तीव्र हृदय में है ना, तो भगवान उस तरफ विहार कर जाएंगे, है ना। अपन जैसे बोल सकते हैं, जैसे गौतम स्वामी को सुनाना था उनको, हाँ इसलिए उन्होंने वहां देशना दी, अपन ऐसे बोल सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही है। जो गौतम गंधर थे, गौतम स्वामी थे, उससे पहले इंद्रभूति थे, है ना। हम्म, तो वो मुख्य श्रोता, जो राजा श्रेणी को मुख्य श्रोता कहते हैं, वैसे गणधर अच्छा। जो थे पूरे दिव्य ध्वनि को, दिव्य द्वादशांग वाणी को ग्रहण करने वाले थे, ठीक है ना। हम्म, आप ये देखिए कि जब भगवान का विहार होता है तो हम्म, देव जो हैं 225 कमलों की, स्वर्ण कमलों की रचना करते हैं। तो वो जो स्वर्ण कमल की रचना है ना, वो चारों दिशाओं में करते हैं, बल्कि 10 दिशाओं में करते हैं, क्योंकि भगवान किसी भी दिशा में जा सकते हैं। हम्म, इसका क्या मतलब है कि उनका
कोई ऐसा डिसीजन नहीं रहता, क्योंकि डिसीजन होता तो देव अवधि ज्ञान से जान लेते। ठीक है ना? ये तो बात मैं बहुत सोच चुकी हूँ कई बार कि ऐसा क्यों नहीं हो पाता। ये आपने अच्छा बताया कि उनको वैसे वो होते ही नहीं है तो है ना, रहते। क्योंकि वो विचार में नहीं है। विचार तो पढ़ने में आ जाएगा, लेकिन वो विचार ही नहीं है, इसलिए देव जो है वो चारों सारी दिशाओं में 225 कमलों की रचना करते हैं कि भगवान किसी भी दिशा में जा सकते हैं। ठीक है ना? चलिए इतना ही रखते हैं आज के लिए। जिनवानी थैंक यू। चलो। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवानी मस्तक धरो सदा देत दो। हे जिनवानी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। नौ पानी करना। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। थैंक यू। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र सबको।